तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5 ईबीएस मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन के साथ। तो वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाले, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना विदाउट स्किपिंग। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोल देता हूँ, विंड पाइप कनेक्ट्स नोज टू डैश इन मैमल्स। तो यहाँ पर पहला का आपका आंसर हो जाएगा लंग्स, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा है, यहाँ पर डैश एंड डैश आर द रॉ मटेरियल नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर गाइज आपका 3 आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। बट यहाँ पर 2 ही बोल रहा है, तो आप लोग 2 मेन चीज़ लिख दीजिएगा, और वो 2 मेन चीज़ होगा सनलाइट एंड वाटर, ठीक है। तो ये दोनों आपका मेन चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पर यहाँ पर 3 ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमें 2 ही लिखना है, तो 2 ही लिखें, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा है यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ डैश गैस। तो यहाँ पर CO2 गैस होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है हमारा, डैश ऑफ द एलिफेंट हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो टस्क होगा यहाँ पर आंसर, सभी को पता है। 5 का है द डिजीज डेट काउज इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड इन द नेक इज नोन एज ग्वाइटर। नहीं होता है, गर्दन जो होता है, गर्दन के नीचे थोड़ा फूल जाता है, उसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। जो विटामिन C का डिफिशियंसी की वजह से होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है जनरली, ठीक है। तो आयोडीन खाया कीजिए, जो कि नमक में पाया जाता है, ठीक है, नहीं तो आपको भी हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वो है द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लो डाउन एट डैश टेम्परेचर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है। कब हो जाता है? जब हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है आपका जो होगा संख्या बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो संख्या है वो भी कम होने लगे। इसलिए गाइस सभी चीज़ को हम लोग फ्रिज में रखते हैं, समझो, फ्रिज में रखते हैं ताकि उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़े नहीं। अब हम लोग उसको ज़्यादा उबालेंगे तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो संख्या होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। जिस तरह दूध को हम लोग उबालते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जनरली जो यहाँ पर सिंपल आंसर होगा वहाँ पर लो होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर। 7 है यहाँ पर, एनिमल विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड। तो यहाँ पर गाइज आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, इसका जो आंसर होगा वो होगा एम्फीबियंस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेलिंग सही। तो ये देखिए स्पेलिंग आपका कुछ यहाँ पर ये हो जाएगा, एक्चुअली स्पेलिंग नहीं लिखते, मैं आपको डायरेक्ट स्पेलिंग बोल ही देता हूँ, AMPHIBIAN, एम्फीबियन, ठीक है। S लगा देंगे तो एम्फीबियंस हो जाएगा। तो ठीक है, आइए हम लोग गाइस सेकंड जो कि मैच द फ्लोइंग है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग मैच दी फ्लोइंग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो सबसे पहले गाइज मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चलिए बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला है फीमर, ठीक है। तो ये पर यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्गेस्ट बोन C के साथ, ठीक है। तो उसके बाद एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लिप्स, तो इसका आपका क्रोलोफिल हो जाएगा। चौथा है हमारा तीसरा है हमारा फॉरेस्ट, तो इसका आपका हो जाएगा सॉइल कंजर्वेशन। उसके बाद है इंडेंजर एनिमल, तो गोल्डन लायन आपका इंडेंजर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर पाँचवा का हमारा हो जाएगा विटामिन C। उसके बाद छठा का हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास फंगी। तो उसके बाद हमारा 7वां का हो जाएगा यहाँ पर A नंबर एक्वेटिक। तो ठीक है, मैच दी फ्लोइंग खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में टिक लगाना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्यात इज यूज्ड फॉर मेकिंग। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सप्लाइंग वाटर थ्रू टैप्स, ऑप्शन B है हमारा प्यूरिफाइंग रिवर वाटर, ऑप्शन C है हमारा ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, और चौथा है हमारा एब्जॉर्बिंग वाटर फॉर द सॉइल। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा तीसरा, ठीक है, ड्राइंग ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हैं उल्टा टिक क्यों मारे, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, ठीक है, इसलिए मेरा जो टिक होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। तो सब बकवास बातें ना करते हुए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है फ्रूट एंड वेजिटेबल गेट ट्रिप्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ व्हाट। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है फ्रूट्स और वेजिटेबल क्यों खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से एंजाइम, बैक्टीरिया, फंगी और इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन A, ठीक है। इंजाइम की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल खराब हो जाते हैं। गाइस यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है द लिस्ट पेरिसेबल फूड आइटम फॉर द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन A मिल्क, ठीक है। जिसमें मैं टिक मार देता हूँ ऑप्शन A पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है हेमोग्लोबिन कंटेंट बिकम लेस व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। तो यहाँ हमारा C हो जाएगा एनीमिया। तो यहाँ पर हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो है लेग्स बिकम बो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D। और किस बीमारी का जो नाम होता है वो क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ पर द बॉडी पार्ट्स ऑफ राइनोसोरस फॉर विच इट इज़ ऑब्टेन हंटेड बाय द ह्यूमन इज। तो यहाँ पर हमारा हॉर्न्स हो जाएगा ऑप्शन
कितना है ऑप्शन? ऑप्शन है बी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है हमारा द लीव्स यूज्ड टू मेक डिस्पोजल प्लांट्स इज द, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? एरिका नट्स लीव्स, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिका। तो आइए हम लोग ट्रू और फॉल्स करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा चौथा नंबर है राइट, ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। और यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है अबाउट 50% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सी एंड ओशियंस। तो ये आपका आंसर गलत है, तो आप लोग यहाँ पर फॉल्स कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉल्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर हमारे पास इट इज़ सेफ टू ड्रिंक अनपेस्चुराइज मिल्क, तो ये भी गलत है, तो यहाँ पर भी फॉल्स कर देते। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा नंबर है वो है आई इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व, तो ये हमारा ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर है नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, तो ये आपका ट्रू है, ट्रू कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस, तो ये भी आपका ट्रू है, ट्रू कर दीजिए। लोटस सीड्स आर डिस्पर्स्ड मेनली थ्रू एयर, तो ये आपका फॉल्स है, वाटर से सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा लास्ट है अ स्नेक यूज इट्स टंग टू टच एंड स्मेल ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपका फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पर आइए अब हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड। ओके, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स 5 है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए एक वर्ड लिख लीजिए, इनफ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एनिमल विच लिव्स ऑन लैंड, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे लैंड एनिमल। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है नेम द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी, तो रिकेट्स लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप लोग पिजन चेस्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर प्लांट्स ऑन एनिमल। ओके, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं टैक्सॉन, ठीक है, वो आपका बुक में नहीं है पर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, वो भी सही एग्जाम्पल है TAXON। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ ऐसे लिखाएगा TAXON। ओके, इसको ही लेस कर देते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन द स्पीसीज विच डू नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर, तो आप लोग यहाँ पर इसका एग्जांपल डोडो लिख सकते हो, डायनासोर लिख सकते हो, जो कि अब यहाँ पर नहीं रहे, मेमथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडेंजर होने के कगार पे, जिस तरह रेन डियर, गोल्डन लाइन, ये सब का इंडेंजर होने के कगार पे, ठीक है, तो उसे हम लोगों को बचाना चाहिए। बट यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे उसका नाम यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो आप डोडो, डायनासोर, मेमथ लिख सकते हो, यहाँ पर एक ही लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो है अ लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री, ठीक है। लार्ज स्केल पे जब पेड़ काटा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। वहीं पर अगर हम लोग पेड़ रोप रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जहाँ पर हम लोग पेड़ का बीचा को रोप रहे हैं उसको हम लोग एफॉरेस्टेशन बोलेंगे, और पेड़ काटा जा रहा है तो डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा 5वां नंबर खत्म होता है। तो आइए हम लोग 6ठा नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कहीं जाइए हम लोग 6 नंबर सॉल्व करते हैं। 6 में बोल रहे गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच क्वेश्चंस, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्क्स जो होगी वो 10 हो गए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 सब्सटेंस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, तो 2 ऐसे हम लोग को सब्सटेंस के नाम लिखने हैं जो कि सोल्यूबल है इन वाटर, तो हम लोग सॉल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट लिख दीजिए, और शुगर भी आपका हो जाएगा तो शुगर भी लिख दीजिए। तो ये दोनों हमारा जो है सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, ठीक है। तो आइए इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है यहाँ पर नेम 2 एम्फीबियंस एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि जो कि पानी और लैंड दोनों पे रहता है, तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो फ्रॉग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉग लिख दीजिए और आपका हो जाएगा यहाँ पर स्नेक हो जाएगा, ठीक है। तो स्नेक भी आप लोग लिख दीजिए, जो कि ये दोनों जो है पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है नेम 2 कम्युनिकेबल डिजीज़, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, हाल ही में आई कोरोना वायरस, क्या? तो ये कोरोना वायरस हो जाएगा और कोल्ड भी आपका हो जाएगा, तो ये 2 लिख दीजिए। उसके बाद बोले नेम 2 मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, 2 मेथड बोलने हैं, ठीक है, जिससे फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो आप लोग फ्रीजिंग लिख सकते हो, फ्रीज में रख के प्रिजर्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ड्राइंग लिख सकते हो और पेस्चुराइजेशन लिख सकते हो, फर्मेंटेशन लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है। नेम 2 इंडेंजर्ड स्पीसीज़, अब ऐसी स्पीसीज़ के नाम बताइए जो कि विलुप्त होने के कगार पे है। तो आपका पांडा हो जाएगा, क्या पांडा हो जाएगा, गोल्डन लाइन हो जाएगा, ये सब तो आपने पढ़ाई होगा बुक में, तो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
ओके तो गाइज़ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, तो मुझे मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अमित फादर ऑर्गेनाइज अ बर्थडे। ओके तो यहाँ पर अमित के फादर जो थे एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। मैनी फूड आइटम वेयर प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट, अ गुड अमाउंट ऑफ फूड वाज लेफ्ट आफ्टर द पार्टी। अमित आस्क्ड हिज पेरेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड अमॉन्ग्स द चिल्ड्रन इन नियर बाय सम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि दे इमीडिएटली पैक द फूड एंड वेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द चिल्ड्रंस क्वाइट हैप्पी वाइल ईटिंग द फूड। अमित फेल्ट सेटिस्फाइड बाय शेयरिंग द फूड आइटम्स अमॉन्ग दोज चिल्ड्रंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो थे अमित के बर्थडे पार्टी में जो फूड बच गए उसे बच्चों में बांट दिया गया, गरीब बच्चों में जो कि स्ट्रीट पे रहते वहाँ पर इन सभी को बांट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो है लिस्ट द वैल्यूज डिस्प्ले बाय द अमित एंड हिज पेरेंट। तो आप लोग लिख सकते हो काइंडनेस लिख सकते हो, हेल्पफुलनेस लिख सकते हो, केयरनेस लिख सकते हो, केयरनेस फॉर द पुअर चिल्ड्रन, ठीक है। कुछ भी आप चाहे तो लिख सकते हो। यहाँ पर दूसरा है हमारा डू यू थिंक अमित एंड हिज पेरेंट डिड द राइट थिंग्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड आइटम्स अमॉन्ग द चिल्ड्रंस। तो भाई साहब बिल्कुल सही किए हैं, तो ये यस लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हैव यू एवर हैड अ चांस टू फेड अ नीडी पर्सन, शेयर योर एक्सपीरियंस इफ़ एनी विथ योर क्लासमेट्स। तो ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें लिखना नहीं है, कुछ भी लिख दे सकते हैं आपका जो मन करे। तो यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस से जो भी होगा मैं लिख दूंगा, आपके एक्सपीरियंस से जो भी होगा तो आप लिख दीजिएगा। अब तो मैं आपके घर गया नहीं हूँ, आप किसकी मदद की हो, ठीक है। तो आप अपने मन से जो भी चाहे लिख सकते हो। तो अब हम लोग 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं मुझे खींचना है, तो इसका पार्ट 2 जो है आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से चाहे तो चेक कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।